नमस्कार दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं रहस्यमयी कब्रिस्तान। ये कहानी मनोहर की है। मनोहर का घर पुरानी कब्रिस्तान के पीछे था। उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी, सोनिया की बहन सोनिया भी यहाँ आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है, तुम ट्रुथ लोगी या डेयर? सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने को तो नहीं कहोगे ना? रॉकी, ये हुई ना बात। अब छत पर जाओ, घूम करके आओ और छत पर रखे गमले से फूल तोड़कर लाना होगा। तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया, छत पर तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले के लगे फूल की तरफ बढ़ती है, उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है, उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और बहुत तेज चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। फिर सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं आती। लौट सकी तो विकी और रॉकी दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर देखते हैं। सोनिया बेहोश पड़ी होती है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान में कैसी कैसी खबरें आती हैं। फिर तुमने सोनिया को रात में छत में जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई। आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, फिर कभी दोबारा ऐसा किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, तुमने ऐसा वहाँ क्या देख लिया कि तुम वहीं बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने वहाँ क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थीं, इसीलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभलकर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है। उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलती है। वह पैदल ही घर की ओर चल देता है। इधर विकी और रॉकी आपस में बात करते हैं। सोनिया जो कह रही थी वह सच है। मुझे लगता है कि वह सिर्फ बातें बना रही थी। ये उसका भ्रम होगा। विकी, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी कि नहीं? एक दिन भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद देख लेते हैं। विकी, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाना। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश देखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेते हैं। रॉकी डर जाता है
और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। यह अदृश्य हाथ रॉकी को उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुंचने वाला ही होता है, उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर, ये क्या? ये रॉकी की आवाज़ है, लगती है ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान के चारों ओर देखता है, लेकिन रॉकी नहीं दिखता। वह लौटकर आ जाता है। विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विकी बोलता है, मेरे बार बार मना करने के बावजूद रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वह जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वह सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, जाओ घर के अंदर मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने जाना है। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है और फिर उसे किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंचता है। कब्र के आसपास जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। विकी बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथ पथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। आपको कहानी पसंद आई? लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।